अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9 सितंबर का बदला लेने के लिए सर जोड़ के बैठे हुए हैं अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक कतर में, और वहां से बड़े फैसले का ऐलान होने वाला है। कतर के वजीर आजम अब्दुल रहमान अल थानी ने ऐलान किया है कि इसराइल को जवाब देना होगा, और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि नेटो तर्ज पर अरब की एक फौज बनाई जा रही है। अरब इस्लामी ममालिक की फौज इसमें शामिल होगी, जिसकी तादाद 10 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, ये जो कतर में बड़ा इजलास हुआ, जहां पर न सिर्फ अरब मुल्क जो कि अपने आप को कह लीजिए कि मुसलमानों में बहुत पारसा, बहुत पाक, बहुत आला दर्जे का तस्वुर करते थे, लेकिन अब नौबत ये आ गई है, वो अरब जो कि अजमियों को अपनी जूती के बराबर समझते थे, अब अजमियों ने अरबों का दिफा करना है। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज के जहाज कतर में पहुंच चुके हैं। बाकायदा तुर्की के ड्रोन्स कतर पहुंचा दिए गए हैं। कतर एक बड़ा रद्द-ए-अमल देना चाहता है इसराइल को। इस हवाले से अमेरिका जो है कतर के हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का अलाई है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयानात जारी कर रहा है कि इसराइल को यह हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन असल में अमेरिका कतर को और अरब ममालिक को धोखा दे रहा है। यह इसराइल का हमला अमेरिका की मर्जी और मंशा के बगैर हो ही नहीं सकता था, लेकिन अब जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, वो मनाजिर दोस्तों अरबों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जुमे के दिन व्हाइट हाउस में जो कतर के वजीर आजम हैं अब्दुल रहमान अल थानी, वो वहां पर मौजूद थे व्हाइट हाउस में। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात का खाना खाया था, और इतवार के रोज मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहुंचे इसराइल। और इसराइल से अब जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, मैंने जैसे बताया, अरबों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वो अमेरिका जो कि कतर को अपना अलाई कह रहा है, होना तो ये चाहिए था कि जो मार्को रूबियो है वो दो टोक पैगाम देता नेतन्याहू को, इसराइली वजीर आजम को, लेकिन मार्को रूबियो ने क्या किया? मार्को रूबियो पहुंचा इसराइल, यरूशलेम, और यरूशलेम में जो मुकद्दस मकामात हैं यहूदियों के, वहां पर जाके अमेरिका का वजीर खारजा जो कि खुद क्रिश्चियन है, वो वहां पर इबादतें कर रहा है। सोशल मीडिया पे यह सवाल किया जा रहा है कि क्या जो इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू है वो किसी चर्च में गया है, जाके उसने वहां पे अपने कंडोलेंसेस शो किए हैं? क्योंकि इससे पहले गजा में एक चर्च को निशाना बनाया गया था, जिसकी मजम्मत बाकायदा जो पोप फ्रांसिस हैं, पोप जो नए पोप हैं, उन्होंने की थी, और उन्होंने पूरी क्रिश्चियन दुनिया ने उसकी मजम्मत की थी। क्या नेतन्याहू किसी चर्च में गया था? लेकिन अमेरिका का अब वजीर खारजा मार्को रूबियो जो कि यहूदियों के मुकद्दस मकामात है वेस्ट बैंक पे, वहां जाके हाजिरी लगा रहा है और पैगामात जारी कर रहा है। बाकायदा वो बयान जारी कर रहा है कि जो वेस्ट बैंक है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका था, जो इसराइली वजीर आजम है वो वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनाने के हवाले से, उनको बसाने के हवाले से E1 मंसूबे का आगाज कर चुका है। तकरीबन अगले 10 से 15 सालों में 20 से 30 हजार जो यहूदी खानदान है उनको वेस्ट बैंक में बसाना है। इसराइली वजीर आजम इससे पहले बयान दे चुका है कि जो दो रियासती हल है, टू स्टेट सोल्यूशन है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अरब दुनिया तो इस ख्वाब में थी और इसराइल के साथ अपने पींगे बढ़ा रही थी, ताल्लुकात इस्तवार कर रही थी इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे तो इसराइल दो रियासती हल पर मान जाएगा। लेकिन अब दोस्तों इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तमाम हदें पार कर दी हैं। इसीलिए अब कतर का जो वजीर आजम अब्दुल रहमान अल थानी है, वो अपने खिताब में कह रहा है कि इसराइल स्टेट टेररिज्म कर रहा है, यानी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, और इसराइल का वजीर आजम खून का प्यासा हो गया है। न सिर्फ वो जो फलस्तीन के मुसलमान है उनका खून का प्यासा हो गया, बल्कि अरब दुनिया जो है उस पर अब उसने हमले शुरू कर दिए हैं, और अरब दुनिया का जो शिराजा है उसको बिखरने पर इसराइल का वजीर आजम आ गया है। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई है और बार बार बताई है कि जो इसराइल की दोस्ती है वो दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का प्लान ग्रेटर इसराइल बनाने का है, और वो इस जो कह लीजिए प्लान है उसको एक इल्हामी सहीफा कहता है। वो कहता है मुझे खुदा ने ये भेजा है बना के, इस दुनिया में मुझे खुदा ने इसलिए भेजा है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊं। ये जो अरब ममालिक हैं इनका जो नक्शा है, इनको मैं जमीन की हस्ती से मिटा के रख दूं, इसको ग्रेटर इसराइल में मैं शामिल कर दूं। ये वो प्लान है नेतन्याहू का, और उसके आगे अमेरिकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सरबा सजूद है। अरब दुनिया जो कि कतर में मुलाकात कर रही है, और वहां से खबरें ये आ रही हैं कि नेटो तर्ज पर एक अरब फौज बनाई जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि ये ख्याल सामने आया हो। 2015 में जब शर्म उल शेख में
अरब इजलास हुआ था अरब ममालिक का, वहां पर मिस्र ने यह तजवीज दी थी कि हमें एक इस्लामी फौज बनानी चाहिए, अरबों की एक फौज बनानी चाहिए। अगर किसी अरब मुल्क पे हमला होता है, जैसे नेटो में किसी एक मुल्क पे हमला पूरे नेटो पे हमला तस्वुर किया जाता है, इसी तरह 2015 में यह ख्याल पेश किया गया था मिस्र की जानिब से कि अरबों की एक फौज हो और वो फौज को ये टास्क दिया जाए और दुनिया को बता दिया जाए, वेस्टर्न कुव्वतों को ये बता दिया जाए, यूरोपीय कुव्वतों को ये बता दिया जाए कि अगर किसी अरब मुल्क पे हमला होगा, किसी मुसलमान मुल्क पे हमला होगा, तो वो तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम अरब ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन ये जो अरबी थे, ये अजमियों को अपनी जूती की खाक समझते थे और आज वही अजमी इनका दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। हाफिज जनरल आसिम मुनीर, जो उसने भारत को और इसराइल को, भारत जब लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ, जो जंग लड़ रहा था, उसमें इसराइल का असला इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान के साथ कौन था? तुर्की था। और अब पाकिस्तान और तुर्की, कतर और अरबों का दिफा कर रहे हैं। अब खबर यह है दोस्तों, खबर यह है और बड़ी खबर यह है, मैंने पहले भी आपको बताई थी, जो मोसाद सिक्योरिटी एजेंसी है इसराइल की, उसने नेतन्याहू को पहले वार्न कर दिया था, कहा था ये ऑपरेशन, ये हमला नाकाम होगा, क्योंकि उनके पास ये इंटेलिजेंस थी, क्योंकि जो इसराइल की नेतन्याहू के पास जो इंटेलिजेंस भेजी जा रही थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी जानिब से, शेन बेट, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी विंग है, या कह लीजिए मोसाद तर्ज की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है इसराइल की, वो नेतन्याहू को ये बता रही थी कि जो हमास के लीडर हैं, वो जो प्रपोजल आया हुआ है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दिया हुआ है सीज फायर का, उसको हमास की लीडरशिप तर्क करने वाली है, मुस्तरद करने वाली है। लिहाजा पहले ही एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि नतीजा अभी आया नहीं है, ऐलान अभी हुआ नहीं है, इनकार अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही से अक्स करके कि वो इनकार करने वाले हैं, लिहाजा उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन जो मोसाद है, जो कि इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका चीफ इसकी मुखालफत कर रहा था। अयाल ज़मीर, जो आईडीएफ इसराइली डिफेंस फोर्स है, उसका जो सरबराह है, वो इसकी मुखालफत कर रहा था। और अब बाकायदा जो इसराइल की मोसाद एजेंसी है, उसके सरबराह ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल को, उसके ऑफिस को, और बताया है कि हमने पहले बताया था आपको कि यह हमला नाकाम होगा, और वो हमला नाकाम हुआ। और ये नाकाम होने की वजह क्या है? जराए बताते हैं कि तुर्की की जानिब से और इजिप्ट की जानिब से, तुर्की और मिस्र की जानिब से जो हमास और कतर है, उसको इंटेलिजेंस दे दी गई थी कि इस तरह का हमला होने वाला है। वो जो अमेरिका कह रहा है ना कि हमें बाद में मालूम पड़ा, हालांकि जिस जगह पे दोहा में हमला हुआ, वहां से अल उदेद एयरबेस, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है इस पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका का, उसकी जो फासला है उसका दोस्तों, वो 30 किलोमीटर है, यानी 2000 किलोमीटर से हमला किया जाता है। जो इसराइल है उसकी जानिब से रेड सी से हमला किया जाता है, और खबरें हैं कि जो सऊदी अरब की टेरिटरी है उसको भी क्रॉस किया गया, एयर स्पेस है उसको भी क्रॉस किया गया, हमला हो जाता है। अमेरिका जो है वो कह लीजिए उसको पता नहीं होता, उसको खबर नहीं होती कि फिजा में जो है वो इस तरह की मामलात हो रहे हैं, एक हमला होने वाला है, हमारी अल उदेद एयरबेस वहां पे है, 30 किलोमीटर फासले पे ये हमला हो रहा है, उसको हम नाकाम बना दें। अमेरिका नाकाम नहीं बनाता। डोनाल्ड ट्रंप अदाकारी कर रहा है, मार्को रूबियो अदाकारी कर रहा है, और ये अरब दुनिया के साथ खेला जा रहा है। अगर अब ये अरब दुनिया जागी नहीं तो दोस्तों तबाही इन अरबों के कह लीजिए दरवाजे पे आ चुकी है। इसीलिए अब जो ईरान है उसने तजवीज दी है, बाकायदा ईरान ने अब तजवीज दी है और कहा है कि हमें एक जॉइंट ऑपरेशन रूम बनाना चाहिए, यानी ऐसा रूम जो तमाम मुसलमान ममालिक की फोर्सेस वहां पे हो, इंटेलिजेंस वहां पे हो, और वो जो इस तरह के अज़ाइम है उनको नाकाम बनाए। पाकिस्तान ने जॉइंट टास्क फोर्स की तजवीज दे दी है कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए तमाम मुस्लिम ममालिक की, और इस तरह के जो हमले होते हैं उनको नाकाम बनाया जाए। मिस्र कह रहा है नेटो तर्ज पे एक बड़ी फौज बनाई जाए, जिसमें तमाम अरब ममालिक की जो फौज है, जिसकी 3 लाख से ज्यादा फौज है, यानी जिन जिन ममालिक की, मुस्लिम ममालिक की 3 लाख से ज्यादा फौज है, वो 10,000 से 30,000 तक जो अपने फौजी हैं, वो इस जो कह लीजिए फौज होगी, इस्लामी फौज, इसमें उसको कंट्रीब्यूट करे। साथ साथ 6 जीसीसी ममालिक हैं, 22 के करीब अरब ममालिक हैं, 57 के करीब इस्लामी ममालिक है, वो अब बड़ा ऐलान करने वाले हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात से ये कहा गया है कि वो फिल फौर अपने जो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, उनको मुनक़ता कर दे, उनको खत्म कर दे। दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, जिन्होंने जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया जो है वो जो अहमद अल जुलानी है वो अब इसराइल की गोद में जा रहा है, इसराइल के अंदर घुस रहा है, तमाम को ये कहा गया है कि अपने जो कह लीजिए ताल्लुकात है उनको फिल फॉर मुनक़ता किया जाए, खत्म किया जाए। बाकायदा खबर ये आ रही है कि अरब दुनिया ने अमरीकी सदर को बताया है,
नेतन्याहू को भी पैगाम दे दिया है। जो इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे धोखा किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इब्राहिम अकॉर्ड होगा, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनेंगे, तिजारती ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात, लोगों की आमदोरफ्त होगी, बिजनेस जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा और फिर दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको जो है वो इस अमरेला में लाया जाएगा। लेकिन अब इन अरबों को समझ आ रही है। मैं कहता हूं कि शायद समझ आ जाए। इससे पहले भी ये मामलात हुए हैं। मुझे याद है यूएई में के अंदर जो कह लीजिए इसराइल थी, उसने वहां पे लोगों को मारा था, मरवाया था और पूरी दुनिया को, बाकायदा यूएई को पता था कि वहां पे लोगों को मरवाया गया है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं किया गया। अगर अब ये अरब दुनिया जागी नहीं तो दोस्तों तबाही इनका मुकद्दर है, तबाही इनका मुकद्दर है। आप कुरान पढ़ लीजिए, आप अहादीस देख लीजिए, आपको ये जो इनकी ऐश और इशरत, इनकी अय्याशियां हैं, ये जिस तरह की जिंदगी गुजारते हैं और ऐश और इशरत करते हैं, तबाही इनका मुकद्दर है। अगर अब ये मुस्लिम दुनिया और खास तौर पे अरब दुनिया इकट्ठी ना हुई, एक साथ ना आई, ये कहते हैं ये तुर्की जो है वो अरब लीग का हिस्सा नहीं है, ये अरबों में नहीं आता, पाकिस्तान जो है वो अरबों में नहीं आता, जो ईरान है उसको जो है वो एक तरह से ये ट्रीट करते हैं। ये जो अरबी और अजमी वाला तफरका है ना, जो कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और हालांकि हमारे इस्लामी तालीमात ने इसको खत्म कर दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इसको खत्म कर चुके थे, लेकिन ये अरबों ने दोबारा इसको कायम किया। अरब लीग बना दी, जीसीसी बना दी, फिर अलग एक ओआईसी बना दी है, इस तरह की समिट्स बना दी है। भाई एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, अपना दिफा करो, अपनी जो है वो जवाब देने की सलाहियत रखो। हमने राइल शरीफ भी देखा था, राइल शरीफ आया था, अगर आपको याद हो, उसको इस्लामी जो फौज थी उसका सरबराह बना दिया गया था। क्या हुआ उसका? पूछा जाए सऊदी अरब से, पूछा जाए मोहम्मद बिन सलमान से कि उसका क्या हुआ, आज कहां है जो कह लीजिए राहिल शरीफ है, वो कहां पाया जाता है। तो मामला यह है कि अब संजीदा होना होगा। अब तमाम हदें पार हो गई हैं, वो जो रेड लाइन बोलते हैं ना, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब ये रेड लाइन क्रॉस होना अब कह लीजिए मामूल हो गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है और अरब दुनिया को अब बड़ा फैसला करना होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। क्या आपको लगता है नेटो तर्ज पे इस्लामी ममालिक अपनी कोई फोर्स बना पाएंगे? और अगर फोर्स बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो ये जो अरब दुनिया और मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं उनको जवाब दे सकेंगी? नीचे अपनी राय का इजहार कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।